आपको इस वीडियो में बताएंगे किसी अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध किया जाता है। चलिए हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कर्णिक 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि कर्णिक 2 एक अपरिमेय संख्या। जैसे कि हम कर्णिक 2 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, मानेंगे माना कर्णिक 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर कर्णिक 2 एक परिमेय संख्या होगा तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। जहां a और b क्या है आपके, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। और b का मान क्या है? b का मान 0 के बराबर नहीं है। सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है बच्चों कि इसका कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सिर्फ इसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, सिर्फ एक के अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, b को बराबर की इस साइड भेजेंगे, b को बराबर की इस साइड दूसरी तरफ भेजने के बाद क्या मिलेगा, कर्णिक 2b। क्या मिलेगा? कर्णी में 2b मिलेगा हमें, कर्णी में 2b बराबर क्या मिलेगा, a। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखेंगे, मिलेगा कर्णिक 2b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, कर्णिक 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर। तो 2 को बराबर उस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहां पे क्या कर रहा है, जो 2 है b स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा, जब 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। बातें समझ आ रही है ना? जब 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो हमें क्या मिलेगा, b स्क्वायर का मान मिलेगा। कहने का मतलब ये है, यहां पे क्या होता है, 2 जो है किसी हमने पहले प्रमेय में पढ़ा है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या मान लीजिए 4 है, इसका कोई संख्या 4 का वर्ग है, अगर ये किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। 4 का वर्ग क्या होता है 16, और 2 बटे 2, 2 एक 2 2 बटे 16। मतलब कोई भी संख्या किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या का क्या है आपकी 4 है, 4 भी 2 से विभाजित होगा। बातें समझ आ रही है ना? तो यहाँ पे हम कहा जा सकते हैं 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है। यहां पे ध्यान दीजिए, अगर 2 a को भी विभाजित करेगा, 2 a को भी विभाजित करेगा। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए हम इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। तो हम ध्यान दीजिए, a इसका करने मतलब यहाँ पे हो गया, a 2 का एक गुणनखंड है, तो हम क्या मानेंगे, माना a बराबर, तो अगर 2 का एक, ये जो है 2 का एक गुणनखंड है तो a बराबर 2 इंटू एक कांस्टेंट टर्म, कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट टर्म लग जाएगा c। कहने का मतलब ये कि सर c क्या है, c यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, c एक आपका यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। c आपका क्या है, c यहाँ पे एक क्या है, c एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब ये है, अगर ध्यान दीजिए, अगर 2 जो है a को विभाजित कर रहा है, अगर a की जगह क्या हो गया, 2c हो गया, 2 से 2 से कभी कटेगा ना, जब a का मान 2c होगा, इसीलिए a का मान हम क्या माने हैं, 2c माने। बातें समझ में आ रही है? बताइए। तो ध्यान दीजिए, जो a का मान है इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए,
जो ए का मान है इस समीकरण में ले जाकर रख दीजिए। लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ए का मान समीकरण में 1 में ले जाकर रखेंगे क्या मिलेगा बताइए? ए का मान ले जाकर रखेंगे 2b का स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इधर तो ध्यान दीजिए 2b का स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमें? 2c का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 2b का स्क्वायर वैसे ही रहेगा और 2c का होल स्क्वायर को अगर वर्ग हो गया क्या मिल जाएगा हमें? 4c का स्क्वायर। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, b स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल गया? b स्क्वायर बराबर मिला हमें, b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए जो 2 यहाँ पे गुणा में है इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो हमें क्या मिलेगा? c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। जैसे यहाँ पे हुआ था 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, 2 a को विभाजित करता था, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हो जाएगा। 2 जो है b स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, सॉरी 2 b स्क्वायर को भी विभाजित करता है। यहां पे हो गया 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसीलिए 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ध्यान दीजिए यहां पे बोला गया था कि a और b आपका सहाभाज्य संख्या था, किसी या एक के अलावा किसी को विभाजित नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए या 2 जो है b को भी विभाजित कर रहा है, यहाँ पे 2 a को भी विभाजित कर रहा है। तो ध्यान दीजिए हमने जो सोचा था हमारी कल्पना यहाँ पे क्या हुई? गलत सिद्ध हुई। यहाँ पे हमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ विरोधाभास? क्योंकि हमारी गलत कल्पना के कारण। तो हम क्या लिखेंगे? कुछ यहाँ पे आगे लिखेंगे 2a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। बात ही समझ में आ रही है? उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब 2 का भाग a और b दोनों में जा रहा है। बातें समझ में आ रही है ना? 2 का भाग a और b में दोनों में जा रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे? यहां पर विरोधाभास उत्पन्न, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। इसीलिए कर्णिन 2 एक अपरिमेय संख्या है। बातें समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर से हम समझ। ध्यान दीजिए हमने पहले सबसे पहले क्या माना? कर्णिन 2 एक परिमेय संख्या है। अगर कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या होगी तो उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हमने भिन्न के रूप a बटे b के रूप में लिख दिए, जहां a और b आपके सहभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य संख्या करने का मतलब यह है a और b क्या है? सिर्फ उसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, एक होता है, जहां b का मान 0 नहीं होता है। b को बराबर किस साइन भेज दिए, हमें क्या मिल गया? कर्णिन 2b बराबर 1। दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने के बाद क्या मिला? कर्णिन 2b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो हमें क्या मिला? 2b का स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर, तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो हमें ध्यान b जो 2 है 2 को बराबर किधर भेजेंगे तो यहां भिन्न में हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे क्या है? 2 है, a स्क्वायर को भी a को विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। ध्यान दीजिए अगर 2a का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो a बराबर 2c हो जाएगा। c यहाँ पे क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। c क्यों लगाया था? हमने आपको बताया है इससे पहले। ध्यान दीजिए a का मान हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2b का
स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा 4c का स्क्वायर, क्योंकि ध्यान दे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2 का मान 2 क्या होगा, 2 1 2 2 दूनी 4, तो हमें क्या मिलेगा b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, तो हम 2 को बराबर इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके से यहाँ पे जो 2 था b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2b को भी विभाजित करेगा। बातें समझ में आ रही है? कहने का मतलब 2a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होगा। यहाँ पर विरोधाभास किसके कारण उत्पन्न हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमने क्या सोचा था कि वह चोर नहीं है, लेकिन वह क्या था, चोर था। बातें समझ में आ रही है? इसी के कारण हमारे कर्णिक परिमेय संख्या ना होकर क्या हो, कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से आप कर्णिक 3 और कर्णिक 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसी बेस पे आपको करना है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको लगाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हम कमेंट कीजिएगा, हम आपको उस पर एक नया वीडियो देंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा।